तो अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। बॉक्स पर राइट साइड में ब्लैक शार्क लिखा हुआ है और आगे फ्रंट में बड़े ही स्टाइल में एस लिखा हुआ है जो काफ़ी ग्लो कर रहा है, और लेफ्ट में भी सेम ब्लैक शार्क लिखा हुआ है। नीचे और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। पीछे की तरफ इसके कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो वेरिएंट है वो है ब्लैक शार्क 3 8GB 128GB मिडनाइट ब्लैक। तो फाइनली करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या सरप्राइजेस मिलता है। टेंटना। ओके, सबसे ऊपर ब्लैक शार्क की ब्रांडिंग वाला लोगो है और नीचे स्टाइलिश एस। तो चलिए खोल के देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। ऊपर एक सिम इजेक्टर पिन है और अंदर एक सिलिकॉन केस है जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूनिक है, स्पेशली इसके कटआउट के कारण जो ब्लैक शार्क की डिज़ाइन को मैच करता है। 2 कटआउट्स हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर, और साथ में है एक इन्फो बुकलेट और ब्लैक शार्क के कलरफुल शाइनिंग स्टिकर्स जो लाइट में अलग अलग ह्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो लेट्स कीप इट असाइड एंड लुक एट द अदर थिंग्स विच आर ऑफर्ड बाय ब्लैक शार्क। फोन को फिलहाल रखते हैं साइड, और ये तो एक कार्ड जैसा लग रहा है जिस पे लिखा है गेम इज रियल। साथ में है 5G गेमिंग, रियली 5G, इट्स इम्प्रेसिव, 90 हर्ट्ज हाइपर डिस्प्ले एंड ड्यूअल बैटरी हाइपर चार्ज, नाइस। और है एक फास्ट चार्जर, इसे हम कैसे भूल सकते हैं भला। चार्जर तो काफ़ी हेवी लग रहा है और स्ट्रॉन्ग भी, और इसका केबल जो USB Type-C वाला है। फाइनली फ़ोन आ गया है हमारे हाथ में और बिल्कुल बवाल फ़ोन है भाई, बिल्कुल बवाल। तो रेफर को हटाते हैं धीरे धीरे। कैसा लगा इसका आवाज़ भाई, मुझे तो मज़ा आता है। फ़ोन तो बिल्कुल किलर है, एकदम किलर, एक नंबर। इसके पीछे की डिज़ाइन ही तो इसको स्पेशल बनाती है। ये दोनों स्ट्राइप्स एल्यूमिनियम की बनी हुई हैं, नीचे भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन है जिसमें एक्सटर्नल चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, और साथ में लिखा है 5G विच इज़ वर्थ नोटिंग, एंड ब्लैक शार्क। तो जैसे कि एक ब्लैक शार्क की ब्रांडिंग नीचे है, वैसे ही एक सेंटर में इसका लोगो भी है जो इसका सिग्नेचर लोगो है। भाई मुझे तो ये लोगो काफ़ी पसंद आया। और ऊपर में है ट्रिपल कैमरा सेटअप, एक 64 मेगापिक्सल वाइड एंगल, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो अब कर लेते हैं फ़ोन को बूट। फ़ोन के राइट साइड में नीचे की तरफ एक फिजिकल बटन दिया गया है विच इज स्लाइडिंग नेचर, और नीचे है USB Type-C पोर्ट एंड अ माइक्रोफोन। फ़ोन का जो साइड है थोड़ा कर्व्ड है जिससे इसको होल्ड करने में भी काफ़ी आसानी हो रही है, और ये भी एल्यूमिनियम का ही बना हुआ है। पर ऑडियो आउटपुट जैक है जो गेमर्स के लिए तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए। बीइंग अ ह्यूज फैन ऑफ गेमिंग, आई टू एम इम्प्रेस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियो जैक। तो ये फ़ोन चलता है Joy UI 11 विच इज़ डिज़ाइन फॉर गेमर्स। फर्स्ट लेट्स सेलेक्ट द लैंग्वेज। कहाँ गया भाई हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश US UK, हाँ। तो फाइनली फ़ोन हो गया है बूट, और ये है इसका होम स्क्रीन विच इज़ वे बियॉन्ड द यूजुअल होम स्क्रीन्स, हैविंग अ ग्रेट वॉलपेपर। साथ में ये बता दें कि ये फ़ोन जैसा कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, वैसे ही इसमें इंटीग्रेट किया गया है HDR10+। अबाउट फ़ोन कहाँ गया। एंड्रॉयड वर्जन है लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 Joy UI 11 के साथ। इसको चलाने में ही अलग मज़ा आ रहा है, कहीं से कोई लैग नहीं है, और ऊपर से इसका इनबिल्ट डार्क थीम जो एकदम है क्लासी। तो डिस्प्ले खोलते हैं, इसमें दिया गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको करते हैं ऑन। लेट्स लॉक द फोन। ओह नाइस, आई थिंक दिस इज कस्टमाइजेबल, जो अभी तो एक घड़ी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट इट शुडंट ड्रेन माई बैटरी इफ़ आई एम टर्निंग इट ऑन। रिफ्रेश रेट को भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज और हाई 90 हर्ट्ज दो सेटिंग दिया गया है। आई डोंट सी एनी लैग इन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट which you too can notice। अब आपको दिखाते हैं इसका नया फीचर जो है परफॉर्मेंस मास्टर, जिसमें कई सारे ऑप्शंस एक साथ देखने को मिलते हैं, जैसे CPU लोड which is right now below 20%, next is memory, battery, Wi-Fi connectivity meter and strength and so on। Here comes also a tab named Process Manager indicating consumption of RAM, so these are quite really nice additions to this phone. Let's go back and look at the other hot points of this beast. Joy UI is really great and makes my eyes soothing. साथ में है Chrome Gallery। फिलहाल तो इसका डिस्प्ले डार्क में है, लेकिन let's see, is there any way to switch it to normal mode? Oh yes, there is।
बट लुक्स मच ब्यूटीफुल इन डार्क मोड। ऐसा लग रहा है मानो आगे पूरी की पूरी स्क्रीन है, कोई बेजल ही ना हो, है कि नहीं। नेक्स्ट टू दिस we have different settings like home screen, notification, themes, sound and vibrations, and so on. Here there are standard settings found in usual phones. Well, this phone is meant for gaming और जब तक हम इस फ़ोन पर कोई गेम ना खेले तो फिर क्या ही बात रह जाएगी। तो COD मैं कर चुका हूँ डाउनलोड और इसकी एडिशनल फाइल जो अभी फ़िलहाल डाउनलोड हो रही है। ओके वेल तब तक हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स लुक एट द डिस्प्ले इटसेल्फ व्हिच इज AMOLED having a screen size of 6.67 inches which is 82.4% screen to body रेशियो एंड फ्रंट में जो ग्लास पैनल है बिल्कुल स्मूथ है। फोन के पीछे जो एस लिखा है वो भी कलर चेंज कर रहा है। वेल दिस फोन्स बैक पैनल डिजाइन इज अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस फोन विच आई एम रियली लविंग। वजन में कुछ 200 ग्राम के आसपास का है। वेल द बैड पॉइंट इज दैट इट डजंट वियर एनी SD कार्ड स्लॉट एंड कम्स इन dual standby mode only. So as far as gaming is concerned, बिना SD card के it's really tough to store heavy games in the internal memory. Guys, there are speaker grills on the front, both at the top and bottom of the screen, which I think is a wise decision by the Black Shark to put an arrangement like this. Well, अगर गेम खेलते समय इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो कमाल की बात यह होने वाली है कि साउंड आउटपुट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा और साथ ही इसको होल्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सो इन ऑल इट्स डिजाइन is what makes it a beast for gaming. As I have earlier said, it bears a main camera of 64 megapixel, 13 megapixel and 5 megapixel with a depth sensor and LED flash. So इसके कैमरा को टेस्ट करके देख लेते हैं। कैमरा में एक टैब है जिसको टच करने पे खुलता है अल्ट्रा वाइड एंगल मोड और स्लाइड करने पर अलग फीचर्स मिल जाते हैं जैसे पोर्ट्रेट, नाइट, पैनोरामा, 64 मेगापिक्सल एंड प्रो मोड। 64 मेगापिक्सल का एक स्पेशल टैब दिया गया है। लेट्स क्लिक अ स्नैप फ्रॉम दिस सेटिंग। वेल द कैमरा सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग इन नेचर व्हिच रियली प्रोड्यूसेस अ ग्रेट डिटेल्ड पिक्चर which you too can see by yourself. Now let's see the quality of the video and its features as it is touting to create a video in 4K with 60 FPS. So आपको ऊपर ही वीडियो क्वालिटी सफल करने के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं like 4K, 1080p and so on. Let's show you the gaming performance. Changing mag! Reloading! Cover me! Too close. Lost the lead. UAV spotted. It's too close. Fight harder. Changing mag! Reloading! Cover me! Taking the lead. Reloading! So that was the gaming. I found it very smooth to handle such heavy games. So at the last आपको देते हैं इसका एक ओवरव्यू। ये फोन चलता है स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट एंड फ्लैगशिप 865 7 नैनोमीटर चिपसेट पर और GPU है एड्रेनो का 6